बढ़ते हैं इसी के सी पार्ट पे। ठीक है, सी पार्ट में हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, डिफरेंशिएट, है ना। तो हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर माइनस 18x और माइनस 12। ठीक है, इसको इक्वल टू 0 रख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम अगर पूरी इक्वेशन को माइनस या फिर छोड़ो, ठीक है, सब में से माइनस 6 कॉमन ले ले, अंदर क्या बचेगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, राइट, इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस 6 तो बाहर है ही, हमारे पास अंदर क्या बचा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x माइनस 2, है ना। तो ये ठीक है क्या, माइनस माइनस, अच्छा तो हम एक बार चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है, माइनस कॉमन ले लिए तो ये सारे प्लस के हो गए ना बच्चों। ठीक, माइनस 6 कॉमन ले लिया ना, तो ये सारे प्लस के हो गए। ठीक है, तो अब ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, अब ठीक है। ठीक है, अब देखो इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया माइनस 6 और ये हो जाएगा x माइनस नहीं प्लस 1 और x प्लस 2। ठीक है, तो हाँ यही होगा, इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से आ गए, देखो x इज इक्वल्स टू माइनस 1 आ गया और दूसरा आ गया x इज इक्वल्स टू माइनस 2। ठीक है, तो हम इनको भी नंबर लाइन पे क्या करेंगे, लोकेट कर देंगे, माइनस 2 और ये हो जाएगा माइनस 1, ये इन्फिनिटी और ये नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन सी वैल्यू रखेंगे, हम वैल्यू रखते हैं x इज इक्वल्स टू 2 से छोटा है, यानी कि माइनस 3 रख ले। ठीक है, तो अब f डैश माइनस 3 हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो माइनस 6 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 2, राइट। तो देखो ये माइनस 6 और ये हो जाएगा माइनस का 2 और ये हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास 6 टू 12, सबसे पहले तो 12 लिख देते हैं, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो लेस देन 0 हो गया। ठीक है, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है ना, ऑन कहां से कहां तक, माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 तक। ठीक, ऐसे ही x इज इक्वल्स टू कितना रखेंगे इन दोनों के बीच में, यानी कि माइनस 1.5 रख ले, माइनस 1.5, राइट। सो f डैश माइनस 1.5 में क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों के बीच में है ना, तो हो जाएगा माइनस 6 माइनस 1.5 प्लस 1 माइनस 3 प्लस सॉरी माइनस 3 नहीं माइनस 1.5 प्लस 2 इक्वल्स टू, अब देखो ये तो माइनस 6 एज इट इज आ गया, इनटू ये बचेगा 0.5, है ना, माइनस 0.5 और ये प्लस 0.5, राइट। तो देखो 2.5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.25 को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 से हमारे पास जाएगा 6 33 12 13 14 15 का 5 कैरी 1, तो यानी कि 1.5। तो 1.5 जो आया बेसिकली हमारे पास किसका है, माइनस का आया है प्लस का है, देखो माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस का 1.5 आ गया, इज ग्रेटर देन 0, है ना। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, राइट, ऑन कहां से कहां तक, माइनस 2 से माइनस 1 तक। ठीक है, इसी का आगे वाला पार्ट भी यहां पे कर देते हैं। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा, अब हम देखेंगे x इससे बड़ा ले लेते हैं, यानी कि 0, राइट। तो f डैश 0 जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू, देखो क्या आएगी, माइनस 6 तो बाहर है, ये हो जाएगा 0 प्लस 1 और 0 प्लस 2 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0 नहीं सॉरी, ये माइनस 6 इंटू 1 और इंटू 2, यानी कि माइनस 12 आ गया, इज लेस देन 0, राइट। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन कहां से कहां तक, माइनस 1 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन
कहां से कहां तक है? इंक्रीजिंग हमारा -2 से लेके -1 तक, ये -2 से -1 तक, ठीक है। एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहां से कहां तक? देखो सबसे पहले तो है -2 से इंफिनिटी और -इंफिनिटी से -2 तक, और यूनियन है ना, तो -1 से लेके पॉजिटिव इंफिनिटी तक, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ इसी का क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा क्या? हाँ इसी में आ जाएगा, इसी का डी पार्ट। तो डी पार्ट भी हम यहीं पे कर देते हैं। देखो डी में हमारे पास फंक्शन जो है एफ एक्स, वो क्या गिवन है? ये है 6 - 9x, 6 - 9x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो डेरिवेटिव कर देते हैं सबसे पहले तो इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कितना हो जाएगा? देखो 6 तो 0 हो जाएगा, -9 माइनस 2x है ना, इक्वल्स टू 0 रख लेते हैं। तो देखो 0 रखने पर हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल्स टू, देखो ये इधर पॉजिटिव हो जाएगा 9, और ये माइनस में 2 था ना, तो ये डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि माइनस का 9 मतलब 9/2। तो इसको हम नंबर लाइन पे लोकेट कर देते हैं, -9/2 बेसिकली 4.5 है, ठीक है, याद रखना। ये माइनस इंफिनिटी, ये पॉजिटिव इंफिनिटी। अब हम क्या करेंगे, चेक कर दें। x इज इक्वल्स टू, इससे छोटा मतलब कि 5 रख लें, ठीक। तो देखो जब हम 5 रखेंगे तो f डैश -5 रखेंगे है ना, तो -5 रखने पर हमारे पास आ जाएगा -9 -2 इंटू -5, राइट। तो ये बेसिकली हमारे पास -9 और माइनस प्लस 10 हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा 1 और इज ग्रेटर देन 0। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन कहां से कहां तक? -इंफिनिटी से लेके -9/2 तक। ऐसे ही इसके बाद वाली वैल्यू रख लेंगे, यानी कि -4 रख ले, x इज इक्वल्स टू -4। तो -4 रखने पर f डैश -4 इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास हो जाएगा, देखो -9 -2 इंटू -4, माइनस प्लस, यानी कि कितना आ जाएगा? -9 और +8, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा -1 इज लेस देन 0। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन कहां से कहां तक? -9/2 से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं इसी के ई पार्ट पे। तो बढ़ते हैं इसी के ई पार्ट पे, ठीक है। ई पार्ट में हमें जो फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है कुछ, देखो x + 1 का होल क्यूब इंटू x - 3 का होल क्यूब, ठीक है। इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएट देखो, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, है ना। फर्स्ट का डेरिवेटिव +1 का स्क्वायर इनटू सेकंड एज इट इज -3, राइट, का क्यूब, प्लस फर्स्ट एज इट इज यानी कि x + 1 का क्यूब इनटू सेकंड का डेरिवेटिव, यानी कि 3 पहले आ जाएगा और अंदर बचेगा x - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको इक्वल्स टू 0 रख लेंगे। देखो 3 है ना, 3 और साथ में x + 1 और x - 3 का होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर, बाहर कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा, देखो यहाँ पे बचेगा x - 3 है ना, और यहाँ पे बचेगा +x + 1, ठीक है, इक्वल्स टू 0। आगे देखते हैं, ये हमारे पास आ गया 3 इंटू x + 1 का स्क्वायर, x - 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे देखो कितना बचेगा 2x -2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब देखो इसमें हमारे 3 क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, एक तो यहाँ से और यहाँ से। देखो सबसे पहले x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, राइट। अभी मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा डिटेल में चीज़ें समझ में आ जाए, राइट। x - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा हमारे पास 2x - 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो होल स्क्वायर इधर जाके खत्म हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल्स टू -1 बचेगा, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 3 बचेगा, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा माइनस, यानी कि x इज इक्वल्स टू 1 बचेगा। तो हमारे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब
तो लगा देते हैं इसको नंबर लाइन पे, लोकेट कर देते हैं। तो सबसे पहले -1, फिर 1 और फिर 3, यहाँ से इन्फिनिटी और यहाँ से भी इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, अब हम एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले 1 से छोटा यानी कि x इज इक्वल्स टू -2 चेक कर लेते हैं। इफ नहीं आएगा है ना, फंक्शन -2 पुट करना है। ठीक है, -2 जब हम पुट करेंगे, चलो अब एक शॉर्टकट सिखाते हैं, ठीक है ना, ताकि हमें इतना सारा कैलकुलेशन ना करनी पड़े, ताकि हमें इतनी सारी कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो इसके लिए एक हम टेबल बनाते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या बनाते हैं, टेबल। टेबल में सबसे पहली चीज आती है इंटरवल्स। ठीक है, सबसे पहले मैं करवा इसलिए रहा था ताकि आप लोगों को समझ में आए कि बेसिकली होता क्या है, प्रोसेस क्या है ना, इस वजह से मैंने उस वाले मेथड से कराया। सबसे पहले आएगा इंटरवल, फिर आ जाएगा साइन ऑफ f डैश x। ठीक है, और थर्ड नंबर पे आ जाएगा नेचर ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो देखो इंटरवल सबसे पहला क्या है, इंफिनिटी से -1 है ना, फिर है -1 से 1 तक, फिर है 1 से लेके 3 तक, और फिर है 3 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले -1 की वैल्यू हम इसमें इस पूरे में पुट करते हैं। क्या क्या आएगा हमारे पास ये चेक करते हैं। देखो 3 तो प्लस का है, इसका हमें कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे आप कुछ भी रख लो, स्क्वायर लगा है हमेशा प्लस ही रहेगा, राइट। यहाँ पे भी स्क्वायर लगा है, ये भी प्लस ही रहेगा हमेशा। अब इस साइन पे सारा गेम चलेगा, राइट। देखो सबसे पहले मैं इससे छोटा रख रहा हूँ, यानी कि -2 रख रहा हूँ। -2 रखने पर मैं देखो यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। देखो ये तो दोनों पॉजिटिव हो गए, ये भी पॉजिटिव है, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। देखो -2 रखने पर -2 हो जाएगा और -2, राइट। ये कितना हो जाएगा, -4 -2 इज इक्वल्स टू -6। बेसिकली जो हमारे पास आया कितना आया, माइनस का 6 आया ना, तो साइन हमारे पास माइनस हो गया भाई। अब देखो कुछ भी हो, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे माइनस आ गया तो पूरी वैल्यू माइनस हो जाएगी, यानी कि लेस देन 0 हो जाएगी। देखो प्लस 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 माइनस माइनस, तो यानी कि ये लेस देन 0 हो जाएगा। लेस देन 0 होते ही फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली लेस देन डिक्रीजिंग, राइट। समझ में आई बात, दोबारा देखते हैं। अब देखो 1 -1 और 1 के बीच में 0 होगा, 0 सब जगह पुट करेंगे। देखो मैंने फिर वही बात बोल रहा हूँ, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे, है ना, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ चेक यहाँ पे करना है। देखो यहाँ पे अगर मैं 0 रखूंगा, 2 × 0 है ना, -2, बेसिकली -2 बचा, यानी कि यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, माइनस आ गया, यानी कि अगेन लेस देन 0 हो गया। और जब लेस देन 0 हो जाएगा तो देखो क्या हो जाएगा, फंक्शन अगेन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर हुई बात, ठीक है। अब 1 से लेके 3 के बीच में, 1 से लेके 3 में 2 रख लो, 2 रखने पर ये तो पॉजिटिव ही है दोनों, नीचे इसके सामने कर देता हूँ, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। अब इसका चेक कर लेता हूँ, अगर 2 रखूंगा 2 2 4, 4 में से 2 गया बचा 2, वो भी पॉजिटिव का, क्योंकि बड़ा वाला पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव आ गया, तो ग्रेटर देन 0 हो गया, राइट। तो ये हो गया फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, राइट। ऐसे ही जब हम 3 से बड़ा रखेंगे तो यहाँ पे भी देखो 3 से बड़े होने पे ये प्लस का आएगा, चेक कर लेना, ये प्लस और ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया, तो ये भी ग्रेटर देन 0 हो गया, तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। तो देखो अगर ये चीज देखी जाए तो इन्फिनिटी से लेके 1 तक तो इंक्रीजिंग है फंक्शन, बात समझ में आई। तो यहाँ पे इसको रेज करके मैं लिख देता हूँ, ठीक है। देखो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, फंक्शन को देखो एक बार सब समझना जरा ना, ये हमारा टेबल हो गया, ठीक है। देखो इन दोनों पे तो फंक्शन इंक्रीजिंग है ना, मतलब अगर मैं इनको कंबाइन कर दूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, नहीं इंक्रीजिंगली डिक्रीजिंग, ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहां से लेके कहां तक, देखो 1 इन्फिनिटी से लेके -1, फिर -1 से लेके 1 तक, राइट। तो बेसिकली इन्फिनिटी से लेके 1 तक नहीं लिख दूंगा, इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी से लेके 1 तक, ठीक है। यहाँ पे माइनस लगा लेना क्योंकि यहाँ पे नहीं लगाया था, तो वो मैं ये, ठीक है। अब ऐसे ही एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां से कहां तक, देखो इन दोनों पे तो, यानी कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक,
तो 1 से लेके इंफिनिटी तक फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो साथ ही में इसके करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा थोड़ा सा बड़ा है, इतने में आ नहीं पाएगा, तो आप इसी को लिख लो पहले, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कह रहा है, कह रहा है शो दैट y इज इक्वल्स टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन x 2 प्लस x। ठीक है, ये हमें फंक्शन दे रखा है x इज ऑलवेज ग्रेटर देन -1, जो x की वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन -1 रहेगी। आगे क्या बता रहा है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। देखो क्या कह रहा है बताता हूँ, एक मिनट पहले मैं फंक्शन लिख लूं। y जो दे रखा है, हमें दे रखा है log x प्लस 1, ठीक है, माइनस 2x अपॉन 2 प्लस x। ठीक है, और कह रहा है इसमें एक कंडीशन दे रहा है x जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन -1 है, यानी कि इसकी जो डोमेन है वो है -1 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक है भाई, 1 से बड़ा तो यही हुआ ना। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये बताना है कि ये हमें शो करना है कि ये फंक्शन जो है इससे आगे सारा इंक्रीजिंग ही है, राइट। तो देखो सबसे पहले हम y डैश निकालें, y डैश हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1, राइट, log x का होता है ना डेरिवेटिव, और फिर इसका करेंगे तो सेम ही रहेगा, माइनस से पहले मैं ब्रैकेट लगा दूं क्योंकि हमेशा माइनस जो है आगे के साइन चेंज कर देता है। ठीक, तो देखो फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, बेसिकली 2, और ये फंक्शन एज इट इज 2 प्लस एक्स माइनस क्वोशिएंट रूल है ना, और 2x एज इट इज है ना, 2x एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इस जगह 1 अपॉन एक्स प्लस 1, राइट, माइनस देखो क्या बचा हमारे पास 2 2 ज़ा 4 प्लस 2x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इससे ये कट गया। ठीक है, हमारे पास सिर्फ 4 बचा, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, x प्लस 1 और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 1 से। ठीक है, अब देखो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 नहीं 4x है ना, और इस जगह माइनस 4x और माइनस 4 अपॉन क्या आ जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 कर दो या 2 प्लस x कर दो, दोनों बात सेम है। ठीक है, तो देखो ये 4 से ये 4 कट गया, ये 4x से 4x कट गया, तो हमारे पास बेसिकली क्या बचा, और इसको हमें डेरिवेटिव होने के बाद 0 के ऊपर रखना ही था, तो ये भी रख देता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 और 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो अब देखो कैसे भी सॉल्व कर लो, इसको, ये दोनों उधर जाके 0 देंगे, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और अल्टीमेटली एक्स इज इक्वल्स टू 0 आ गया, तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया 0, राइट। तो अब देखो अगर इसकी डोमेन -1 से लेके इंफिनिटी तक है, तो अब ये क्रिटिकल पॉइंट अगर 0 आ गया, तो ये जो नंबर लाइन है क्रिटिकल पॉइंट कहाँ हो गया 0, और जो फंक्शन स्टार्ट हो रहा है वो -1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और इंफिनिटी तक जा रहा है, तो हमारे पास 2 इंटरवल्स हो गए। ठीक है, अगर ये दोनों ही इंटरवल में पॉजिटिव हो जाए, है ना, दोनों ही इंटरवल में पॉजिटिव हो जाए, तो फंक्शन थ्रू आउट क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि इंक्रीजिंग हो जाएगा, राइट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग जो भी कह सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आप देखो चेक करते हैं, तो मैंने बताया था सबसे पहले इंटरवल्स ले लेंगे, इंटरवल्स, राइट, उसके बाद साइन ऑफ एफ डैश एक्स, राइट, उसके बाद हमारे पास नेचर ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो देखो इंटरवल हमारे पास -1 से लेके 0 हो जाएगा सबसे पहला, और दूसरा हो जाएगा 0 से लेके इंफिनिटी। ठीक है, देखो इन दोनों के बीच में रखें, यानी कि 0.5 रख लेते हैं, 0.5 देखो ना बच्चों, अब मैं इसकी बात करूं 0.5 -0.5 है ना, तो
देखो यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ, बेसिक फंक्शन में कुछ ऐसा बना देता हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन, है ना, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, या इसको भी छोड़ो, अगर मैं फंक्शन ये भी ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर सिर्फ ले रहा हूँ, है ना, एक्स स्क्वायर अगर ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर में मैं कुछ भी रख लूँ, -4 या इसी फंक्शन में रख लूँ, मतलब कहने का मतलब कहीं पे भी रख लो, चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, छोड़ो इसको, इसी में रखते हैं, ठीक है। यही तो दो, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। देखो 0.5 प्लस 1, 0.5 प्लस 1, है ना, -0.5 प्लस 1, तो प्लस 0.5 बचेगा ना, तो पूरी वैल्यू प्लस हो गई, है ना। तो ये जो फंक्शन आ जाएगा बेसिकली हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा, और पॉजिटिव इज ग्रेटर देन 0, यानी कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है। ऐसे ही 0 से बड़ा रखेंगे भाई, जब इन दोनों के बीच में बड़ा आ रहा है तो 0 से बड़ा रखो, 1 रख लो, 1 देखो 1 1 2 हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो सारा का सारा फंक्शन पॉजिटिव हो गया, इज ग्रेटर देन 0 अगेन, तो फंक्शन इज आल्सो इंक्रीजिंग, तो hence function is increasing throughout throughout its domain, ठीक है। ओके बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।